जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको बताने आया हूं कि आप वो कौन सी मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आप भी करने जा रहे हैं 2026 में एनसीटी मतलब आईटेप बीएड 4 वर्षीय बीएड अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जो बेसिक बातें हैं वो आपके सामने लेकर के आया हूं। क्योंकि अगर आपने गलतियां की तो निश्चित तौर पर आपका जो 4 वर्षीय बीएड है वो होगा बर्बाद। कैसे होगा वो, इन सारी चीजों से बचने के लिए फॉर्म फिलिंग जैसे ही स्टार्ट होगा, आपका एग्जाम भी आपका पता है कि अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, मई तक, ठीक है। तो आपको किन गलतियों से बचना है, इन सारी बातों को आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो शायद आपका आगे का जो जीवन है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि एनसीटी से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके पास सही और समय से पहुंचती रहे। तो ये पहली जो आपका जो है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है सर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब किस मोड में कराया जाएगा, तो आप ये जान लीजिए कि इसका क्या होता है। इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये ऑफलाइन पेपर टेस्ट नहीं होता है। तो क्या होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या होगा, सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होता है आपका, ठीक है। ये चीज आपको पता है। दूसरा, इसके अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि इसमें से आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है। आप एक लैंग्वेज मतलब 2 लैंग्वेज आपको करना होगा, उसमें से आपको 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट लैंग्वेज से, दूसरा आपका सेकेंड लैंग्वेज से 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अटेम्प्ट करने होंगे आपको 20 क्वेश्चन। इसके बाद आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका 23 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जिसको आपको अटेम्प्ट करना होता है मात्र 20 क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम आपके स्पेसिफिक डोमेन की बात करें, डोमेन सब्जेक्ट आपको 3 चुनने होते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू 12th। मतलब आपने जो 12th में जो आपने सब्जेक्ट रखे हुए हैं, मान लीजिए आपने सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई की हुई है, तो आपको अपने उसमें क्या रखना है, डोमेन ऐसे सब्जेक्ट रखना है जिसमें से आप बेहतरीन स्कोर कर पाए। मान लीजिए आपने साइंस रखा, आप साइंस साइड से पढ़े हुए हैं 12th में और आपने क्या कर दिया, हिस्ट्री रख ली, पॉलिटी रख ली, तो निश्चित तौर पर आपके जो मार्क्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेंगे। इसलिए आपने जो 12th में पढ़ा हुआ है वही सोच समझकर आप क्या करेंगे, अपने डोमेन को सिलेक्ट करेंगे। 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अटेम्प्ट आपको करना होता है 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको 181, 160 आपको क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर मीडियम की बात करेंगे तो आपका एग्जाम जो होता है ना, मीडियम आपका 13 लैंग्वेज में आपका क्या है, ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बंगाली, ठीक है, आसामी हो गया, बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा और आपका कोई एक रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट मैंने इसमें देखिए ऑफिशियल में भी दिया है कि आपको 12th के सिलेबस के अनुसार आपको क्या रखना है, कि आपको रखना है अपने डोमेन सब्जेक्ट। अब मैं बात करने वाला हूं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली तो यह है कि आपको डोमेन, अगर आप क्या कर रहे हैं, अपना डोमेन सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या डोमेन सब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, कि आपने जो 12th में लिया है, जो आपके 12th क्लास में मतलब जब आप 12th कर रहे थे उसी समय आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उन्हीं में से आपको क्या करना है, उन्हीं में से आपको क्या करना है, डोमेन सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक आपका क्या होना चाहिए, जैसे इंग्लिश, जैसे सपोज करिए आपने इंग्लिश रखा, सपोज करिए आपने क्या रखा, इंग्लिश लैंग्वेज रखा। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है जिसमें आपको क्या करता है, ग्रामर पूछता है, जिसमें आपका क्या करता है, ग्रामर पूछता है। आपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर रखा, तो दूसरा आपको क्या रखना होगा, दूसरा आप रख लेंगे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। क्या, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। अगर ये रख लेंगे तो आपका सिलेबस लगभग क्या रहता है, सिमिलर रहता है, थोड़ा सा क्या रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि क्या करना है, वो आपको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन उसके साथ साथ क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपका कोई रीजनल लैंग्वेज अलग है, मान लीजिए आप असमिया चुनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन वाला ना चुन के इंग्लिश जो आपका इंग्लिश हो या कोई मेन हो, जैसे आपने हिंदी चुना, सपोज करिए आपने हिंदी चुना, तो एक तो आपका हिंदी साहित्य रहेगा जिसमें क्या रहता है, व्याकरण रहती है, और क्या रहता है, साहित्य रहता है। व्याकरण और साहित्य होता है, उसमें भी क्या होता है, एक
कम्युनिकेशन फॉर हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, उसमें कम्युनिकेशन वाला रहता है। तो आपको सिलेक्ट करते समय जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करें तो आप इतनी बात जरूर याद रखिएगा कि आपको इंग्लिश फॉर वाला कम्युनिकेशन के लिए नहीं रखना अगर आप मेन लैंग्वेज रखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जब आप लैंग्वेज टीचर बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो पहला चीज आपको क्या था कि पहली चीज आपने देखा कि आपको डोमेन बहुत अच्छे से सिलेक्ट करना है। दूसरा चीज आपने देखा कि आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तीसरी चीज जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि आपका ये 4 लेवल में आपका बीएड कराया जाता है। आपको पता है कि 4 लेवल में आपको क्या किया जाता है, ये ITAP आपका बीएड कराया जाता है। अगर आपने अभी तक लेवल ऑफ बीएड नहीं देखा है तो मेरा इसी चैनल में एनसीटी स्टडी कैपिटल चैनल में आपको लेवल ऑफ बीएड के बारे में मैंने बताया है कि आपको क्यों, क्योंकि अगर आपने एडमिशन ले लिया एक बार एनसीटी बीएड में, आपने एक बार ITAP बीएड में एडमिशन ले लिया और अगर आपने लेवल ऑफ जो आपका बीएड है वो चुन लिया, फाउंडेशनल और मिडिल वाला या फिर आपका सेकेंडरी वाला, फिर आपको चेंज करने में बहुत सारी दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी चैनल में आपको 5 से 7 मिनट का वो वीडियो है लेवल ऑफ बीएड कि मतलब कितने लेवल में हमारा ITAP और एनसीटी बीएड कराया जाता है। अगर वो देख लेंगे तो ये वाली गलती आप जीवन में नहीं करेंगे, और ये गलतियों से अगर आप बच गए तो ये जान लीजिए कि आपके पास जो ये 4 वर्षीय बीएड है वो कभी बर्बाद नहीं जाएगा। आप लोग अपने डोमेन से लेके, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेके, मेजर सब्जेक्ट कौन से रखने हैं, माइनर सब्जेक्ट कौन से रखने हैं, सारे जितने भी आपके इस तरह के कंफ्यूजन वाले टॉपिक है ना, मैंने सब में वीडियो बना करके इसी चैनल में अपलोड कर दिया है। आपको देखना होगा कि मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से मुझे लेने हैं, माइनर सब्जेक्ट मुझे कौन कौन से लेने हैं, वो सारे चीज़ों में मैंने वीडियो बना करके आपको प्रॉपर गाइड किया हुआ है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू जाइए और उस वीडियो क्या करिए, वॉच करिए, और इसके बाद आप, क्योंकि आपका फॉर्म भी बहुत जल्द ही रिलीज होने वाला है। इन सारी गलतियों से मैं चाहता हूं कि हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं जो 2026 में तैयारी कर रहे हैं, आप एक बेस्ट यूनिवर्सिटी से अपना ITAP बीएड करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट इस तरह की गलती करे और अपने भविष्य में उस तरह का खामियाजा भुगते। तो चलिए, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगी, क्योंकि मैं आऊंगा आपको सबसे पहले ऑथेंटिक और सही जानकारी देने। चलिए, आप बने रहिए एनसीटी स्टडी कैपिटल के साथ, तब फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।